कुनकुरी थाना क्षेत्र के धुमाडांड गांव की 22 वर्षीय युवती ने थाना परिसर के सामने टावर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार युवती लंबे समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और मोबाइल पर आत्महत्या से जुड़े वीडियो देखती थी। उसका सीमाडीह गांव के युवक से प्रेम संबंध था। 1 साल पहले भी वो आत्महत्या का प्रयास कर चुकी थी। घटना वाली रात पुलिस ने उसे अस्पताल के पास घूमते हुए समझाकर घर भेजा था। सुबह वो टावर पर चढ़ गई। पुलिस ने उसे नीचे उतरने के लिए मना लिया था, लेकिन मोबाइल पर वीडियो देखने के बाद उसने फांसी लगा ली। छत्तीसगढ़ बालोद के सदर बाजार में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए सुबह 6 बजे से बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। पुलिस और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में अपर कलेक्टर, एसडीएम और एएसपी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की निगरानी की। प्रशासन के अनुसार 40 मीटर चौड़ा मुख्य मार्ग अतिक्रमण के कारण संकरा हो गया था, जिससे आपात स्थिति में दमकल और एम्बुलेंस का पहुंचना मुश्किल था। पहले व्यापारियों को नोटिस और चेतावनी दी गई थी, लेकिन कई दुकानदारों ने सामान नहीं हटाया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों का सामान क्षतिग्रस्त हुआ। सुरक्षा के लिए पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा। जांजगीर चांपा के अकलतरा पोस्ट ऑफिस में पदस्थ सहायक डाकपाल संदीप कुमार मेरी को 19.21 लाख रुपए के गबन और धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने 4 खाता धारकों के खातों से फर्जी तरीके से रकम निकालकर शेयर मार्केट और जुए में लगा दी। पुलिस के अनुसार वो लंबे समय से ट्रेडिंग में नुकसान झेल रहा था और करीब 20 लाख रुपए के कर्ज में डूबा था। आरोपी ने फर्जी खाते खोलकर रकम निकाली। पुलिस ने 2 मोबाइल और ग्रो व एंजल वन के डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट जब्त किए। छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में एक रहस्यमयी मादा बाघिन की मौजूदगी ने वन विभाग और वन्य जीव विशेषज्ञों को चौंका दिया है। करीब 4 साल की इस बाघिन का अब तक कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला है। उसके पंजों के निशान और शरीर की धारियों का पैटर्न देश की किसी टाइगर डेटाबेस से मेल नहीं खाया। रायपुर से 160 किलोमीटर दूर स्थित ये टाइगर रिजर्व लंबे समय से बाघों की घटती संख्या से जूझ रहा था। जनवरी में पहली बार कैमरा ट्रैप में बाघिन की तस्वीर कैद हुई थी। अप्रैल और मई में भी तस्वीरें मिलने से उसके स्थायी रूप से जंगल में रहने की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में सरगांव पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर बड़ी वारदात टाल दी। पुलिस ने बेमेतरा जिले के झूलना गांव निवासी 19 वर्षीय आदित्य बंजारे को बैतालपुर क्षेत्र से देसी कट्टे सहित पकड़ा। मुखबिर से सूचना मिली थी कि वो किसी पुराने विवाद के चलते हमला करने की नियत से घूम रहा है। घेराबंदी कर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और बीएनएस व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामले की जाँच जारी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के तिल्दा थाना क्षेत्र में बेटे द्वारा पिता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक संतू कोठारी रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी थे और शराब पीने की आदत को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था। घटना वाले दिन भी पिता पुत्र के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद गुस्से में आकर बेटे वीरेंद्र कोठारी ने लकड़ी से हमला कर दिया। सिर और शरीर पर गंभीर चोट लगने से संतू कोठारी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भाजपा विधायक कुरंदर मिश्रा से 10,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने खुद को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पीए बताकर संबलपुर जंगल में गाड़ी का डीजल खत्म होने का बहाना बनाया। ओडिया भाषा में बातचीत और बच्चों की आवाज सुनकर विधायक को भरोसा हो गया और उन्होंने ऑनलाइन रकम ट्रांसफर कर दी। मामले में खम्हाडी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कांग्रेस ने घटना को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र स्थित बरभौना जंगल में 17 वर्षीय किशोर शिव राठिया का संदिग्ध शव मिलने से सनसनी फैल गई। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने जंगल में शव देखा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में युवक के शरीर पर अंदरूनी चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने फोरेंसिक टीम और स्निफर डॉग रूबी की मदद से जांच शुरू की। रूबी ने संदिग्ध ऋषि और ईश्वर नामक 2 युवकों की पहचान की, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स में किडनी मरीजों के लिए बड़ी राहत मिली है। अस्पताल में 3 नई अत्याधुनिक डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं, जिससे कुल मशीनों की संख्या 11 हो गई है। अब प्रतिदिन 3 शिफ्टों में 18 से 20 मरीजों का डायलिसिस किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र मरीजों को निःशुल्क सुविधा मिल रही है। अस्पताल में इरिथ्रोप्रोटीन, आयरन इंजेक्शन और प्लाज्मा फेरेसिस जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। प्रबंधन के अनुसार नई मशीनों से मरीजों को समय पर बेहतर और सुरक्षित उपचार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर कोर्ट परिसर में काला कोट पहनकर घूम रहे 40 अनधिकृत लोगों के खिलाफ जिला अधिवक्ता संघ ने कार्रवाई की है। एआईआर अभियान के तहत इन लोगों के बार काउंसिल पहचान पत्रों की जांच की गई और उन्हें समझाइश देकर परिसर से बाहर किया गया। अधिवक्ता संघ के अनुसार कई लोग बिना पंजीकरण के वकील बनकर कोर्ट और बार रूम में घूम रहे थे, जिससे पक्षकारों के साथ ठगी और अव्यवस्था की शिकायतें मिल रही थी। संघ ने बताया कि ये विशेष जाँच अभियान अगले 2 महीनों तक जारी रहेगा। कोर्ट परिसर में व्यवस्था सुधारने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बतौर प्रभारी शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान अचानक सीने में दर्द और बेचैनी होने पर उन्हें तुरंत सिम्स अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जनवरी 2025 में राज्य सरकार ने उन्हें छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था और वे योग व स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों में सक्रिय रहते थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लगातार मंदिरों में चोरी की घटनाओं से लोगों में आक्रोश और दहशत फैल गई है। चोरों ने भखारा स्थित शीतला माता मंदिर से लाखों रुपए की गहने और नकदी चोरी कर ली। इससे एक दिन पहले मरोद गांव के शीतला मंदिर में भी सोने चांदी के आभूषण और दान पेटी की रकम पार कर दी गई थी। सुबह पूजा करने पहुंचे ग्रामीणों को मंदिर का ताला टूटा मिला। सूचना पर भखारा थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे ने बताया कि दोनों मामलों की जाँच जारी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही। छत्तीसगढ़ में डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब बस किराए पर पड़ने लगा है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने परिवहन मंत्री केदार कश्यप को ज्ञापन सौंपकर किराया बढ़ाने की मांग की है। महासंघ का कहना है कि वर्ष 2021 के बाद किराए में संशोधन नहीं हुआ, जबकि डीजल, टायर, बीमा, स्पेयर पार्ट्स और कर्मचारियों के वेतन में लगातार बढ़ोतरी हुई है। बस संचालकों ने सामान्य बस किराए में 50% और एसी डीलक्स बसों में 30% बढ़ोतरी की मांग रखी है। प्रस्ताव मंजूर होने पर रायपुर दुर्ग और रायपुर जगदलपुर रूट का किराया बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बलरामपुर जिलों में रविवार रात हुए 2 भीषण सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। बलरामपुर जिले की सनावल रोड स्थित ग्राम पीपरपान के पास ईंट से लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से 4 युवकों की जान चली गई। मृतकों की पहचान रमेश पंडो, मनोज पंडो, नरेश पंडो और राकेश पंडो के रूप में हुई है। वहीं दूसरे हादसे में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 ग्रामीणों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों घटनाओं के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा थाना क्षेत्र के कोटमी साप्ताहिक बाजार में सराफा व्यापारी प्रदीप सोनी उर्फ पप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार शाम पल्सर सवार 3 अज्ञात युवक बाजार पहुंचे और व्यापारी पर हमला कर सीने में गोली मार दी। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। घायल व्यापारी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपियों ने लूट की वारदात भी की है। पुलिस ने मौके से कारतूस बरामद कर जाँच शुरू कर दी है। घटना के विरोध में परिजनों और व्यापारियों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया।